अगर आप क्लास 9th में हैं और बिहार बोर्ड्स हैं या सीबीएसई बोर्ड्स हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एडुवेब क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त अमित। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th के गणित और इस अध्याय का नाम है बहुपद और प्रश्नावली 2.4 का संपूर्ण कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि क्योंकि ये फार्मूला है उसी पे आधारित ये वाला चैप्टर है और इस चैप्टर को समझना है तो फार्मूला याद करना पड़ेगा। अगर फार्मूला आपको याद रहेगा और फार्मूला सही से समझ लेंगे तो इस चैप्टर को बहुत ही आसानी तरीके से आप उसको उड़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो फार्मूलाज हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं और आप लोग को ये पहले से भी पता भी होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला फार्मूला यहाँ पे कि पहला फार्मूला यहाँ पे है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये फार्मूला ऐसे आ कहाँ से गया इस तरह से, तो इस वीडियो में नहीं हम लोग, अगर आप बताएंगे मुझे तो अगले वीडियो में इस पे वीडियो बना दूंगा और बात कर लेंगे इस पे। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे a प्लस बी भी हो सकता है, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या होगा, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो हम लोग इसमें ना एक्स वाई का ही यूज करेंगे। ठीक है, एक और बी का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बाद में कंफ्यूजन क्रिएट होने लगेगा आप लोगों को कि सर कहीं पे एक्स प्लस वाई लिख रहे हैं, कहीं ए प्लस बी लिख रहे हैं ऐसे। तो आइए यहाँ पे एक्स माइनस वाई वाला फार्मूला देख लेते हैं, ये क्या कहता है। ठीक है, तो ये वाला होता है एक्स स्क्वायर माइनस में 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, और एक जो थर्ड फार्मूला है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनता है और एग्जाम में बार बार पूछता है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो इसको एक बार प्लस में लिख देना होता है एक्स प्लस वाई, और इसको क्या करना होता है एक बार माइनस में लिख देना होता है एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट 3 फार्मूलाज आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद वाले फार्मूलाज को हम लोग देखते हैं। चलिए इसके बाद वाले फार्मूला को देखते हैं हम लोग। 4 नंबर फार्मूला क्या कहता है, ये वाला फार्मूला है ना, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है 9th क्लास में आपके। तो सबसे पहला फार्मूला यहाँ पे इसमें का एक्स प्लस ए, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्स प्लस बी होगा। और बोलेगा ना कि आप इसका यूज करके क्या करिए, वो जो क्वेश्चन दिया है ना उसका आंसर निकालिए। तो आप मतलब हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से भी इसको निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो रूल बोल रहा है, जो रूल दिया हुआ है उस नियम के हिसाब से इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो नियम ये कहता है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर देना है आपको, और फिर ए प्लस बी को क्या करना होता है, जोड़ देना होता है, और एक्स से इसमें मल्टीप्लाई करना होता है, और फिर क्या करना है प्लस, लास्ट में फिर क्या होगा, ये ए और बी क्या होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ए और बी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, एक बहुत ही ज़बरदस्त एक फार्मूला है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। आप लोग इसे पढ़े भी होंगे पहले। तो सबसे पहली बात देखिए, इसको सबसे पहले ना क्या होगा कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का क्या होगा, ये वाला होल स्क्वायर लिख देंगे पहले इसका। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, अब इसमें क्या करना है कि अब लिखेंगे 2 यहाँ पे, अब एक्स वाई गुणा कर देंगे, एक्स वाई हो जाएगा, फिर प्लस लिखेंगे 2 लिखेंगे और वाई जेड कर देंगे, वाई जेड प्लस क्या हो जाएगा, अब इसके बाद फिर 2 लिखेंगे और क्या होगा, एक्स और जेड गुणा कर देंगे, यानी कि 2zx यहाँ पे लिख देंगे। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा फार्मूला। अब इसी के साथ अगला फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। अगला फार्मूला भी यहाँ पे क्या कहता है कि x प्लस वाई का होल क्यू, क्या निकालना है यहाँ पे, x प्लस वाई का होल क्यू। ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत बार इन सभी फार्मूलों को देखा होगा, तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको याद है तो आप इस वीडियो को थोड़ा स्किप कर सकते हैं, मतलब थोड़ा और भगा के सॉल्यूशन देख सकते हैं। अगर नहीं याद है तो आप इस फार्मूला को लिखिए, याद कीजिए, फिर वीडियो देखिए बढ़िया से। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई का होल क्यू क्या होगा ना, यहाँ पे एक्स क्यू होगा प्लस एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3x
एक्स स्क्वायर वाई प्लस फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे एक्स वाई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसमें ना हम क्या कर सकते हैं, इसमें से ये 3xy कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस वाई भी, इस तरह का भी फॉर्मूला ये इसको बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो समझिए बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए समझना, अगर आप हमसे जुड़ जाते हैं तो। ठीक है, चलिए इसमें अगला फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। अगला फॉर्मूला क्या कहता है, x माइनस वाई का होल क्यू, एक्स माइनस वाई का होल क्यू करना है। तो x माइनस वाई का जो होल क्यू होता है वो क्या होता है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3xy। ठीक है, माइनस 3xy और यहाँ पे x माइनस वाई होगा, क्या होगा यहाँ पे x माइनस वाई होगा। ठीक है, जब इसको तोड़ के लिखेंगे ना तो ये वाला प्लस में आ जाएगा, y वाला जो है ना वो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे एक अगला फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर क्या होता है। ये वही फॉर्मूला है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। ठीक है, तो आप इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं इसमें क्या कहता है कि इसका होता है ना x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ये हो गया पहली बात। दूसरी बार में क्या करना है कि इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर करना है। ठीक है, अब माइनस लिखना है। ठीक है, अब एक्स वाई कर देना है, एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। ठीक है, फार्मूला इज रेडी। ओके, सो अभी और 2 फार्मूला है तो उसके बारे में हम लोग बाद में बात कर लेंगे। तो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड लगभग सभी फार्मूला बता दिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पे देखो, उपयुक्त सर्वसम्मिकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि इसका हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है और ऊपर जितना भी हमने आइडेंटिटी देखे हैं, जैसे कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, इन सभी चीज़ों का यूज करके क्या करना है, इस क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, सो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। ठीक है, ऐसे में कुछ भी, चलो इसको देखते हैं हम लोग। उपयुक्त सर्वसम्मिकाओं को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात करें। तो मेरे भाई अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ये पढ़ा है कि x प्लस ए और x प्लस बी है। तो इसमें एक फार्मूला होता है, क्या इसमें एक फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है प्लस ए प्लस बी होता है इंटू एक्स प्लस ए बी होता है। बताओ बताया है कि नहीं बताया, मैंने आपको बताया है ना कुछ देर पहले। ठीक है, तो इसी फार्मूला को क्या करना है, इसमें चिपका देना है। ठीक है, देखो ये x है और ये a है, यहाँ पे x और ये क्या है, b है। तो कंप्लीट ये फार्मूला पे सूट कर रहा है। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे कैसे बना सकते हैं इसको। एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस ए और बी कितना है मेरे भाई, ए है 4 और बी है 10। 4 प्लस कितना हो जाएगा 10, एक्स के जगह पे एक्स लिख देंगे प्लस ए इंटू बी, यानी कि 4 गुणे 10 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 4 गुणे 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 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 देखो, ये होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये 10 को 4 को जोड़ दोगे तो 14 हो जाएगा। 14 में एक्स से गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा प्लस का ये 10 चौका या 4 दहिया 40, 4 दहिया कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का आंसर आ चुका है। इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को भी बता दो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं इसी बात पे कि 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। आओ देखो, यहाँ पे ये x है, ये x है, ये a है और ये b है। तो डरना नहीं है यहाँ पे माइनस से। ठीक है, माइनस बच्चों को बहुत डराती है, तो इससे नहीं डरना है। देखो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले उसी फार्मूला का यूज करेंगे। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, यही ना फार्मूला में है। तो ए है 8 प्लस में और ये बी किस में है, बी यहाँ पे, ये तो फार्मूला देखो पहले प्लस होता है, बी किस में है, माइनस में 10 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा प्लस ए इंटू बी। तो 8
इंटू माइनस का 10 लिखेंगे। यहीं पे सब बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 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 8, ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा 10 इंटू एक्स, और ये माइनस सब प्लस माइनस 8×10 80 हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर, और देखो 8 10 में से 8 जाएगा तो कितना होगा, देखो यहाँ पे 10 में से 8 गया 2 हो गया, तो ये कितना होगा, माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का 80, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2x माइनस का 80, ठीक है। तो ये रहा दूसरे क्वेश्चन का हल, ठीक है। ये रहा दूसरे क्वेश्चन का हल, ठीक है। अब इसी तरह आइए देखते हैं हम लोग, यहाँ पे 3x+4 है और 3x-5 है। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएं, इसको भी इसी फॉर्मूले का यूज करके इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, बना सकते हैं, ठीक है। इसी फॉर्मूले का यूज करना है और इसको हल करना है। चलो देखो इसको भी बनाते हैं हम लोग। 3 नंबर को, 3 नंबर क्या कह रहा है यहाँ पे कि 3x+4 और 3x-5, तो x के जगह पे क्या है, यहाँ पे 3x है, और b के जगह, a के जगह पर 4 है और b के जगह पे 5 है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे इसको हम लोग 3x का स्क्वायर प्लस 4, और इसको जोड़ देंगे 4, और यहाँ पे देखिए प्लस आएगा ना, तो ये माइनस लिखेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस पहले ही लिख देते हैं यहाँ पे। और ये क्या होगा 3x, फिर क्या लिखेंगे प्लस का ये 4, और गुणे माइनस का क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस का यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे माइनस का 5, ठीक है, माइनस का 5। तो ये देखो 3x का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 9x स्क्वायर, ठीक है, प्लस, अब ये 5 में से 4 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, और ये 3x हो जाएगा, और ये देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 5 होगा 20 हो जाएगा। ये 9x स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस, और 3x से x में गुणा कर देंगे 3x हो जाएगा माइनस का 20। तो दिस इज आवर आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको माइनस प्लस वाला खेला सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे बैक कर लेना, और फिर से दोबारा से इस वीडियो को दोबारा से इसको देख लेना, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार में हर चीज़ मतलब दिमाग में नहीं आ जाता है, इसलिए तो आओ देखो, एक बहुत ही ज़बरदस्त खतरनाक क्वेश्चन यहाँ पे है। y² + 3/2 इंटू y² - 3/2। तो ये क्या है कि a + b है, ओके, और ये क्या है, नहीं नहीं मेरे भाई नहीं, x + y पढ़े हैं हम लोग फार्मूला, तो वही लिखेंगे यहाँ पे। और ये क्या है, x - y। ये फार्मूला मैंने कभी आपको इस वीडियो में बताया था कि x² - y² बराबर क्या होता है, एक बार प्लस का में और एक बार माइनस में इसको क्या करते हैं हम लोग, गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो x + y, यानी कि ये वाला x + y है, और ये वाला क्या x - y है। तो इस पे इसको क्या करना है, हमें एक बार लिख देना है। तो लिख होते हैं इसको, तो x² के जगह पे यानी कि y² यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे देखो इस तरह से दिया है, बस ऐसे लिख देना है इसको, y² माइनस, अब क्या लिख देंगे 3/2 का स्क्वायर। तो y का स्क्वायर करेंगे तो y² ही होगा, माइनस, और 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। तो दिस इज आवर आंसर, y² - 9/4, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। बस फार्मूला का यूज करना है और झट से बना देना है इसको, ठीक है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी फार्मूला का यूज करना है और फट से इसको बना देना है। देखिए x - y, और ये क्या है x + y, 3 3 2x माइनस प्लस, ठीक है। तो फार्मूला क्या कहता है, x² - y², यही ना कहता है। तो 3 का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे, माइनस y का स्क्वायर 2x का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस, और 2x का स्क्वायर कितना होगा, देखो 2x का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 बार गुणा करना होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x ये तो 2x पहले ही लिख दिया हूँ मैं, तो 2 दूना 4, और x में करेंगे तो x², 4x²। बोलो मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। सच में बता दूँ एकदम मज़ा आ रहा होगा इस
चैप्टर को देख के और इस फार्मूला को याद करके आपको, ठीक है। तो आइए, अरे ये तो हमने 1 नंबर का पहला क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया पूरी की पूरी, ठीक है। तो आ जाओ बच्चों, अब देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें लगेगा तुम्हारा दिमाग, ठीक है। अगर दिमाग नहीं लगाओगे इस क्वेश्चन में तो अब तुम तो नहीं बना पाओगे भाई, सच बता रहा हूँ। इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये बच्चों का खेल नहीं है मेरे भाई। 103 और 107 में गुणा कर दोगे, छठ छठ इसका आंसर ला दोगे, ऐसा नहीं बनाना है, ठीक है। ऐसा नहीं बनाना है इसको, मैं बताता हूँ कैसे बनाना है इसको। देखो 103 है, क्या है 103 है, तो इसको लिख देंगे हम लोग 100 + 3। ये क्या है 107 है, तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग 100 + 7। ऐसा फार्मूला हमने पढ़ा था अभी कुछ देर पहले, ठीक है। इसमें क्या था कि ये वाला x हो गया आपका, और ये वाला a हो गया, और ये वाला b हो गया। तो x का स्क्वायर पढ़ा था हमने, x का स्क्वायर प्लस a + b 3 + 7 × x। अब प्लस में क्या पढ़ा था यहाँ पे, और प्लस में पढ़ा था ए बी, यानी कि 3 × 7, 3 × 7। तो 100 का स्क्वायर कितना होगा, तो 1 का स्क्वायर करो 1 होगा, और 2 को 0 है तो स्क्वायर करेंगे तो 4 को 0 लिख देंगे, प्लस ये देखो 7 और 3 10, और 10 से 100 में गुणा कर दोगे तो 1000 हो जाएगा। अब प्लस ये कितना होगा 7 × 21, कितना हो गया 7 × 21। तो 10,000 में 1000 जोड़ दोगे तो 11,000 होगा, 11,021, यानी कि हमारा आंसर कितना होगा 11021 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 95 × 96 है, तो इसको हम लोग भी लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या 100 - 5, फिर क्या लिख सकते हैं 100 - 4। सेम उसी तरह आ गया फिर से, तो घबराना नहीं है, मैं हूँ, तो डोंट वरी, ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे लिखेंगे 100 का स्क्वायर प्लस ए कितना है यहाँ पे -5, बी कितना है -4, ठीक है। और x यहाँ पे लिखेंगे तो 100 हो जाएगा गुणा में, प्लस अब क्या होगा ए बी, यानी कि 5 और 4 गुणा कर देंगे तो -5 गुणे माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे -4 हो जाएगा, ओके। तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो उसी तरह होगा 10,000 हो जाएगा इसका। आइए इसमें थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग हल करके इसको, ठीक है। और ये प्लस लिखेंगे, ये देखो -5 है, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस का 4 गुणे 100, इसको गुणा करेंगे -5 और -4 तो कितना होगा 5 चौका 20 होगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 5 चौका 20 हो जाएगा। इसको यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, और ये कितना होगा माइनस में 5 और माइनस में 4, माइनस में 9 हो जाएगा, और 9 से 100 में गुणा करेंगे तो 900 हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 900, अब प्लस ये कितना हो जाएगा 20। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, 10,000 में 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 10,020। अब इसमें से 9 से घटा दो, 0 2, 10 में से 9 गया 1, और ये 9, तो आंसर क्या होगा 9120 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9120 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 104 है, तो 104 को 100 बेस मानना होता है, 100 बेस मानोगे और 104 को लिख सकते हो क्या 100 + 4, और ये 96 है तो 96 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 100 - 4। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही मासूम लग रहा है मेरे भाई ये क्वेश्चन। ये क्या है कि a + b है यहाँ पे, इंटू ये क्या है a - का b है, तो क्या हो जाता है a² - का b² हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे लिखता हूँ मैं 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000,
और ये 4 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस यहाँ पे 16। ठीक है, अब इसको घटा देंगे 10 में से, ये क्या 6 जाएगा तो 4 होगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 होगा, ये 9 और ये 9, 9 9 8 4 यानी 9984 इसका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन है ये। यहाँ पे देखो, उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड निकालना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है 9x² + 6xy + y²। इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, इसको पहले हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं लगाना है। ठीक है, ज़्यादा लगाओगे तो मेरे से पहले ही बना दोगे तुम तो यार। देखो यहाँ पे कैसे बनाओगे, 9x² + 6xy + y² है। ठीक है, तो एक बात बताओ, 9x² है तो 9 को क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं मैं इसको। 9 को लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाई 3x का होल स्क्वायर प्लस y को क्या ले सकते हो, y का होल स्क्वायर। तो एक बात बता दूं तुझको, ये क्या है, a है और ये क्या है, b है। सॉरी, ये वाला x है और ये वाला y है। a और b क्या है ना कि ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो a b से पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा ना कि फार्मूला का क्या होता है, 2 इंटू एक्स वाई होता है। तो x कितना है यहाँ पे 3x, y कितना है, y ही है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम लोग इस पे तोड़ दिए तो ये देखो ये क्या बन रहा है, यहाँ पे ये बना रहा है, यहाँ पे ये बना रहा है। आप देखे वो कहो ना कि x² + 2xy + y² बराबर होता है x + y का होल स्क्वायर। तो ये वाला यहीं पे ये बना रहा है, ये वाला। तो 3x हो जाएगा किसका वैल्यू, x का, y का वैल्यू कितना है, y²। तो 3x + y का होल स्क्वायर हो गया। अब इसका फैक्टर पूछा है ना गुणनखंड, तो इसी को क्या करना है, 2 बार लिख देना है, इसी को 2 बार ही लिख देना है। तो 3x + y, अब फिर से लिख देंगे 3x + y। ठीक है, बताओ कैसे लग रहा है क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन देख के। तो ये वाला हो गया, यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे इसको। अब देखो अगला यहाँ पे कह रहा है 4y² - 4y + y। तो 4y को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 2y का होल स्क्वायर और प्लस 1 है यहाँ पे तो 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और फॉर्मूला के हिसाब से क्या होता है, यहाँ पे होता है 2 इंटू ये होगा क्या, a और ये b, 2y इंटू 1। ठीक है, तो ये किस पे आ गया, x - y के होल स्क्वायर पे आ गया। तो इसको लिख देंगे 2y - का 1 और इसका होल स्क्वायर। अब इस चीज़ को कई बार लिख देना है, 2 बार, 2y - का 1 और क्या हो जाएगा 2y - का 1। ओके, तो ये रहा इसका फैक्टर। अब इसी तरह यहाँ पे हम लोग देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, x² - y² बटा में 100। इसको हल करना है तो इसको कैसे हल कर सकते हैं, देखो ये इसको लिखेंगे हम लोग x² - y बटा में 10 का कंप्लीट ये होल स्क्वायर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीट इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एक बात बता दूं तुझको, यहाँ पे x² - y² का फॉर्मूला हमने लिखा था कि x + y होता है, फिर x माइनस का y होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देंगे तो x + y/10 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x - y/10 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो इस वीडियो को पूरा देख लिए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और कमेंट में ज़रूर कुछ बताना कि मैं इसमें क्या कुछ कर सकता हूँ और तुम्हारे लिए। ठीक है, तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं इसमें अभी 3 ही क्वेश्चन इसमें कंप्लीट रूप से डिटेल्ड सॉल्यूशन दिया हुआ हूँ। ठीक है, तो बाकी इसके आगे वाले वीडियो में बाकी और हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में कुछ। ठीक है,
और नाइस गुड एक्सप्लेनेशन ब्रो, इस तरह से कुछ लिख देना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।